उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय में हम अब्राहम के विश्वास की परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं और अब्राहम उस परीक्षा में पास हो जाता है। अब्राहम उस परीक्षा में सफल हो जाता है। कैसे सफल हो जाता है? मेन आइडिया उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय का यह है, विश्वास की परीक्षा में सफल होने के लिए आज्ञाकारिता जरूरी है। आज्ञाकारिता जरूरी है। ओबीडियंस इज रिक्वायर्ड। आप अपने जीवन में विश्वास की परीक्षा कभी पास नहीं कर पाएंगे अनलेस यू आर ओबीडियंट टू गॉड। यदि आप आज्ञाकारी नहीं हैं, आज्ञा परमेश्वर की नहीं मानते, तो आप कभी भी विश्वास की परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। विश्वास की परीक्षा में सफल होने के लिए, विश्वास की परीक्षा में पास होने के लिए, विश्वास की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आज्ञाकारिता जरूरी है। समय समय पर परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा करता है, इसलिए हमें विश्वास की परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारे विश्वास की परीक्षा सरल, कठिन, बहुत कठिन हो सकती है। इस परीक्षा में सफल होने के लिए आज्ञाकारिता जरूरी है। पिछले सरमन में हमने पार्ट 1 को देखा। उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय 1 पद से लेकर 3 पद तक हमने अध्ययन किया एक सरमन के रूप में, और वहां पर जो बिग आइडिया, जो मुख्य विचार था, वो ये था, हम आज्ञाकारी बने, बहाना न बनाएं। हम आज्ञाकारी बने, बहाना न बनाएं। आज हम भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जो पाया जाता है उसका 22वां अध्याय 4 पद से आगे। आज का वचन है उत्पत्ति 22वां अध्याय, जिसे हम पार्ट 2 के रूप में, भाग 2 के रूप में आज हम अध्ययन करेंगे। पद 4 से लेकर उसके पद 14 तक। आइए शुरुआती 4 पदों को हम पढ़ते हैं। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग की छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। अब्राहम के विश्वास की इस परीक्षा में उसके सामने एक बड़ी आज्ञा आती है, जिसका जिक्र 1 पद से लेकर 3 पद तक हमें देखने को मिलता है। परमेश्वर उससे कहता है कि तू अपने बेटे को मोरिया देश में ले जा और उसको सेक्रीफाइस कर, उसका बलिदान कर। और वह तुरंत परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाता है। सवेरे तड़के उठकर तैयारी के साथ उस स्थान की ओर जाता है जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। प्रियो, जब हमें कठिन आज्ञा मिलती है, तो क्या प्रभु की कठिन आज्ञा को मानना संभव है? क्या आज्ञाकारिता संभव है? विश्वास की कठिन परीक्षा में सफल होना संभव है? हां, तो कैसे? कैसे हम विश्वास की परीक्षा में कठिन आज्ञाओं को मानकर सफल हो सकेंगे? कैसे अब्राहम कठिन आज्ञा को मानकर अपने विश्वास की परीक्षा में सफल हुआ? क्या आज्ञाकारिता, आज्ञा मानना संभव है? यदि हां, तो कैसे? हां, संभव है, पर कैसे? कैसे यह संभव है? पहली बात, हमें आज्ञाकारिता को
आराधना के रूप में देखना है। अब्राहम ने आज्ञाकारिता को परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर का आदर करना समझा। बहुत सारे लोग परमेश्वर की आज्ञा को परमेश्वर की आराधना करना नहीं मानते। दैट इज द प्रॉब्लम। यह समस्या है। अब्राहम ने आज्ञाकारिता को परमेश्वर की आराधना करना समझा, परमेश्वर का आदर करना समझा। आइए देखिए, पढ़ते हैं। अब्राहम तीसरे दिन उस जगह पर पहुंचता है और मोरिया देश में वो पहुंचता है। यहां लिखा है कि वो तीसरे दिन वहां पहुंचकर उस स्थान को देखा, उस पहाड़ को देखा जिस पहाड़ पर अब्राहम को अपने बेटे का बलिदान करना है। ये जो पहाड़ है इसे मोरिया का पहाड़ कहा जाता है। मोरिया का जो पहाड़ है उसी पहाड़ पर आज का मॉडर्न डे यरूशलेम बसा हुआ है। आज जो यरूशलेम की हम चर्चा कर रहे हैं ये उसी पहाड़ पर बसा हुआ शहर है। ये वही जगह है जहां पर वो अपने बेटे को लेकर जाता है बेशेबा से बलिदान करने के लिए। इस पहाड़ पर सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया था। कुछ समय के बाद अगर आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 3 अध्याय पद 1, आइए पढ़ते हैं इस पद को। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नामक पहाड़ पर, देखिए मोरिया नामक पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ किया। इसी पहाड़ पर सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया था। जब वो यात्रा कर रहा था होगा तो उसके दिमाग में बस यही बात चल रही होगी कि मुझे वहां जाना है, मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है। देखिए पद 5 में वो क्या कहता है। उसने अपने सेवकों से कहा, जो उसके साथ जो सेवक गए हुए थे, 2 सेवक, उनसे वो कहता है गधे के पास यहीं ठहरे रहो, तुम यहीं पे रुकना। यह लड़का यानी इसहाक मेरा बेटा, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ध्यान से देखिए, यह लड़का और मैं मतलब हम दोनों वहां तक जाएंगे, यानी उस पहाड़ पर जाएंगे जहां पर परमेश्वर ने हमें आने को कहा है, वहां पर जाएंगे और वहां पर दंडवत करेंगे, फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। पहाड़ पर क्यों जा रहे हैं? पहाड़ पर दंडवत करने जा रहे हैं। हिंदी भाषा में वर्शिप का ट्रांसलेशन है दंडवत करना। वर्शिप शब्द का अनुवाद है दंडवत करना। हम परमेश्वर का वर्शिप करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। हिंदी भाषा में जो अनुवाद का शब्द है, हम परमेश्वर को दंडवत करते हैं। अब्राहम यहां पर इस बात को भली भांति जानता है कि वह उस पहाड़ पर दंडवत करने जा रहा है, परमेश्वर की आराधना करने जा रहा है। इसलिए वो नहीं हिचका। उसे मालूम है कि उसे उस पहाड़ पर जाना है और वहां परमेश्वर की आराधना करनी है। उसे परमेश्वर का दंडवत करना है, उसे वर्शिप करने के लिए पहाड़ जाना है, क्योंकि उसके नजर में अपने बेटे का बलिदान करना, परमेश्वर की इस बड़ी आज्ञा को मानना, परमेश्वर की आराधना करना था। कई बार हमारे दिमाग में यह प्रश्न उठता है कि कठिन से कठिन आज्ञा को हम कैसे मान सकते हैं जब हम आज्ञाकारिता को परमेश्वर की आराधना करना समझते हैं। प्रभु तूने मुझे आज्ञा दी है और मैं इस आज्ञा को मानकर तेरी आराधना करना चाहता हूं, मैं तेरा वर्शिप करना चाहता हूं, मैं तुझे दंडवत करना चाहता हूं। अगर हर व्यक्ति ऐसा सोचे तो वह कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को मानने में टाल मटोल नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वह परमेश्वर की आराधना करना चाह रहा है।
पहली बार उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर 21वां अध्याय के बाद यहां पे वर्ड आता वर्शिप। इंग्लिश में वर्शिप, हिंदी में दंडवत करना, हिंदी में आराधना करना। हम कहते हैं परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को दंडवत करना, उस सेंस में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वर्शिप शब्द परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परमेश्वर का आदर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का आदर करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग वर्शिप शब्द को अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। क्रिश्चियनिटी में, कलीसियाओं में, चर्चेस में वर्शिप शब्द की परिभाषा खुद से गढ़ दी गई है। ध्यान से समझिएगा। लोगों को लगता है कि हम परमेश्वर का वर्शिप कर रहे हैं जब बहुत बढ़िया म्यूजिक बज रहा है, बहुत बढ़िया गाना गा रहे हैं लोग। अरे देखिए वहां पे क्या वर्शिप हो रहा था, वहां पर देखिए क्या बढ़िया लोग परमेश्वर के गीतों को गा रहे थे। दैट इज द वे वी हैव डिफाइंड व्हाट द वर्शिप इज। हमने ऐसा डिफाइन किया है, इसलिए क्रिश्चियनिटी को, चर्चेस को, कलीसियाओं को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर की आज्ञा मानना एक वर्शिप है। ऐसी बातें लोग नहीं कहते कि परमेश्वर की आज्ञा मानना परमेश्वर की आराधना करना होता है। यहां पर अब्राहम और उसका बेटा गीत गाने के लिए पहाड़ नहीं गए थे। वहां जाकर भजन गाया जाए, परमेश्वर की स्तुति के गीत गाया जाए, उसके लिए पहाड़ पर नहीं गए थे। वहां तो उसे अपने बेटे को सेक्रीफाइस करना था, अपने बेटे का बलिदान करना था। उसके लिए वो गया था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए गया था, और उसने उस आज्ञा को आराधना के रूप में देखा। यह उसके लाइफ की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा थी। परमेश्वर ने जब उससे कहा कि तू अपने बेटे का बलिदान चढ़ा, दूसरे शब्दों में अब्राहम ने समझा कि परमेश्वर चाह रहा है कि मैं उसको दंडवत करूं, परमेश्वर चाह रहा है कि मैं उसकी आराधना करूं, परमेश्वर चाह रहा है कि मैं उसका वर्शिप करूं। अब्राहम ने पुत्र के बलिदान को परमेश्वर की आराधना करना समझा। जब वो यात्रा कर रहा था होगा तो यही सोच के ये 3 दिन यात्रा कर रहा था कि मैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर का वर्शिप करने के लिए मोरिया पहाड़ पर जा रहा हूं। उसने आज्ञा को पाया और उसने आज्ञा मानना, परमेश्वर की आराधना करना समझा। जब हमारे जीवन में ट्रायल्स आते हैं, हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, तो हमें समझना है कि परमेश्वर की आज्ञा मानकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। विनती कर रहा है, विश्वासियों को परमेश्वर का दास विनती कर रहा है। क्या विनती कर रहा है? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हिंदी में जो शब्द ट्रांसलेशन किया गया है सेवा, दैट इज स्पिरिचुअल वर्शिप। आत्मिक आराधना क्या है? आत्मिक आराधना यह है कि अपने शरीरों को, अपने जीवनों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके सैक्रिफाइस करो। दिस इज योर स्पिरिचुअल वर्शिप, स्पिरिचुअल एक्ट ऑफ वर्शिप। पर कितने सारे लोग आज पवित्रता से परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जीना को आराधना के रूप में देखते हैं। आराधना का मीनिंग चेंज हो गया है, इसलिए ये सारी समस्याएं कलीसिया के अंदर में घुसी हुई है। यहां पर हम आराधना के शब्द को देख पाते हैं। पहली बार परमेश्वर के लिए आराधना शब्द इस्तेमाल किया गया है। जब हम हमारे शरीर को, मतलब हमारे जीवन को जीवित बलिदान के रूप में
आप जीवित हैं, जीवित रहते हुए अपने पूरे जीवन को परमेश्वर को बलिदान कर देना, यह इसका मतलब है। मतलब क्या है? दैट लाइफ डजंट बिलोंग टू यू। जो जीवन आप जी रहे हैं वो आपका जीवन नहीं है। आपने उसे सैक्रिफाइस कर दिया है, आपने उसे बलिदान कर दिया है। आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं। आपने अपने जीवन को, अपने जीवित बॉडी को आपने परमेश्वर को सैक्रिफाइस कर दिया है, परमेश्वर को दे दिया है। जीवित बलिदान के रूप में, पवित्र बलिदान के रूप में, परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान के रूप में आपने दे दिया है। परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा करता है, पर उस विश्वास की परीक्षा को हमें आराधना के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि उस परीक्षा के द्वारा हमें मदद मिलती है कि हम परमेश्वर को और भी अधिक नजदीकता से जानें, और भी अधिकता से परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। जब हम परमेश्वर की कठिन आज्ञाओं को मानने से पीछे हट जाते हैं, या परमेश्वर की किसी भी आज्ञा को मानने से पीछे हट जाते हैं, तो हम परीक्षा में फेल हो जाते हैं। परीक्षा में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, और उसके कारण में परमेश्वर हम पर अनुशासन को लेकर आता है। परमेश्वर का डिसिप्लिन हमारे ऊपर आता है, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग रूप में। पहला कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं 10वां अध्याय 9 से लेकर 10 पद तक, वहां पे कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को डिसिप्लिन में लाया, उसका जिक्र किया गया है। जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तब परमेश्वर कैसे उन्हें अनुशासन में लेकर आता। आइए पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 9 पद से लेकर उसके 10 पद तक। और न हम प्रभु को परखे, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। परमेश्वर ने सांप को भेजा, बहुत सारे इस्राएली सांपों के काटने के द्वारा मर गए। पर 10, और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। कुड़कुड़ाने के कारण भी कई सारे लोग मर गए। Why? They were not serious about God's command. अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को लेकर सीरियस नहीं है, then you will face discipline from God. परमेश्वर से आप अनुशासन को पाएंगे, और इससे आपका बहुत नुकसान होगा। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की आराधना करना समझते हैं, परमेश्वर का आदर करना समझते हैं, तब हमें कोई भी आज्ञा कठिन नहीं लगती। ध्यान से सुनिएगा, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर का वर्शिप करना समझते हैं, तब हमें कोई भी आज्ञा कठिन नहीं लगती, और हम हमारे विश्वास की परीक्षा में सफल होते हैं और सफल होंगे। आज्ञाकारिता को, आज्ञा मानने को आराधना के रूप में देखें, आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। विश्वास की परीक्षा में आप पास हो जाएंगे जब आप परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर का वर्शिप करना के रूप में लेंगे। तो यदि आप सच्चे आराधक हैं तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। दूसरी बात हम यहां पर देख सकते हैं 22वां अध्याय उसका 5वां पद का दूसरा हिस्सा। अब्राहम अपने सेवकों से क्या कहता है? तुम यहां पे रुको, यह लड़का और मैं वहां तक जाएंगे, दंडवत करेंगे, फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। कौन लौट आएंगे? अब्राहम और उसका बेटा, राइट? परमेश्वर ने क्या बोला? तू अपने बेटे को बलिदान चढ़ाने के लिए पहाड़ में आ।
जब वो पहाड़ पे अपने बेटे का बलिदान चढ़ा लेगा तो एक ही बचेगा, तो वो कह सकता था कि मैं उसके बाद आ जाऊंगा, अकेले वापस आऊंगा। ऐसा उसे बोलना था, ऐसा उसे बोलना था। हम लोग 2 लोग जा रहे हैं, उसे मालूम था कि उसका बेटा को वो बलिदान करने जा रहा है, तो रिटर्न में वो अकेले आएगा। पर वो ऐसा नहीं बोलता, पर वो ऐसा नहीं बोलता। वो लिखता है कि यह लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। लौट आएंगे मतलब हम दोनों वापस आ जाएंगे। उसने आज्ञाकारिता में परमेश्वर के बड़े प्रबंधन को देखा। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता संभव है जब हम आज्ञाकारिता में परमेश्वर के बड़े प्रबंधन को देखते हैं। आज्ञाकारिता वो माध्यम है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके जरिए आप परमेश्वर के बड़े बड़े प्रबंधन को देख पाएंगे और एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जो आप बिना आज्ञाकारिता के कभी भी देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर का बड़ा प्रबंधन क्या है? इस आज्ञाकारिता में अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा किया। परमेश्वर का बड़ा प्रबंधन है परमेश्वर की प्रतिज्ञा, जिस पर हमें भरोसा रखना है। परमेश्वर का बड़ा प्रबंधन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, द प्रॉमिस ऑफ गॉड। यहां पे आप देखिएगा 6 में, तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी। लकड़ी लेकर जा रहा है और आग और छुरी को अपने साथ में लिया। दोनों की जरूरत पड़ेगी। आग होम बलि में इस्तेमाल में आएगा और छुरी से वो क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा। और वे दोनों एक साथ चल पड़े पहाड़ में। तब रास्ते में इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहां है? होम बलि के लिए भेड़ किधर है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। इस आज्ञाकारिता में अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा किया। उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा मालूम थी और वो जरा भी नहीं झिझका अपने साथ लकड़ी, आग और छुरी को लेने में। अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने के लिए वो पीछे नहीं हटा और नहीं उसने कोई बहाना बनाया। कई बार क्या होता है, हाँ आपने तो मुझे कहा था, लेकिन जल्दी जल्दी में मैं भूल गया। जल्दी जल्दी में मैं भूल गया। प्रभु आप बोले इस पहाड़ पर आना है, मैं आ गया जल्दी जल्दी में। अरे लकड़ी तो नीचे छूट गई। या लकड़ी ले आया और चाकू अपने साथ नहीं लाया। अरे प्रभु, लकड़ी का तो मुझे याद है बलिदान करना है, पर छुरी भूल गया प्रभु। वैसा उसने नहीं किया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। छुरी को साथ लेकर वो जाता है, क्योंकि छुरी के जरिए ही वो बलिदान का काम करेगा। भूलने का नाटक नहीं किया, अपने साथ लेकर गया। क्यों वो ऐसा कर सका? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा है। परमेश्वर ने उससे कहा है कि अब्राहम का वंश इसहाक ही से चलेगा। परमेश्वर ने ऑलरेडी अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, जिसका जिक्र उत्पत्ति की पुस्तक 17वां अध्याय में 15 पद से 19 पद तक हमें देखने को मिलता है। आइए पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से क्या प्रतिज्ञा की थी। उत्पत्ति उसका 17वां अध्याय 15 पद से लेकर 19 पद तक। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है उसको तू अब सारे न कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और
उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या सो वो उसके पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्राएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी कि इसहाक के वंश से राष्ट्र का निर्माण होगा। इसहाक के जन्म होने के पहले से ही यह मैसेज उसके दिमाग में और उसके मन में घर कर गया था। इब्राहिम को यह बात भली भांति स्पष्ट हो गई थी कि उसका जो पुत्र है इसहाक, उससे ही राष्ट्र का निर्माण होगा। और 21वां अध्याय पद 12 में भी लिखा है, अब्राहम का वंश इसहाक ही से चलेगा। और अब्राहम को मालूम था कि उसका बेटा अब जवान हो गया है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। अगर मैं उसे बलिदान कर दूं तो इसहाक से मेरा वंश कैसे चलेगा? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर के बड़े प्रबंधन को उसने देखा। उसने क्या देखा? उसने देखा कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा में सच्चा है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में सच्चा है। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा किया। अब्राहम को मालूम था कि परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को ब्रेक नहीं करेगा। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा से नहीं बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं है। मैं और आप जब आज्ञाकारिता में बड़े प्रबंधन को देखते, यानी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखते, विश्वास करते हैं, तो हम आज्ञा मानने से कभी भी पीछे नहीं जाएंगे। कैसे अब्राहम ने परमेश्वर की इस बड़ी प्रतिज्ञा पर भरोसा किया? उसका उत्तर कई सालों के बाद इब्रानियों की पत्री को लिखने वाला देता है। आइए उस प्रश्न के उत्तर को हम देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 17 पद से लेकर 19 पद तक। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया। क्या मान लिया? कि परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। He considered that God was able even to raise him from the dead. ये था विश्वास। उसे मालूम था परमेश्वर मुझसे कह रहा है इसका सैक्रिफाइस कर, पर उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा था, और उसे मालूम था कि अगर मैं अपने बेटे का बलिदान भी कर देता हूं तो भी परमेश्वर उसे जिंदा करेगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं से कभी पीछे नहीं जाता। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर उसने भरोसा किया। ग्रेट फेथ उसके पास आया। अब्राहम को मालूम था कि परमेश्वर ने इसहाक के लिए योजना बनाई है। अब्राहम को यह भी मालूम था कि परमेश्वर ने इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा है। उसके बावजूद भी वो रेडी हो गया। वो दोनों के बीच में एक तालमेल नहीं बिठा पाया, पर उसके बावजूद भी उसने विश्वास किया कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा। दिस इज द फेथ। इसे कहते विश्वास। हमें आज्ञाकारिता में परमेश्वर के बड़े प्रबंधन को देखना है। पहली बात, बड़ा प्रबंधन क्या है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा। दूसरा बड़ा प्रबंधन क्या है? परमेश्वर का उपाय।
परमेश्वर का उपाय जिस पर हमें भरोसा रखना है। पुत्र पूछता है कि कैसे होगा, आग और लकड़ी तो हमारे पास है पर भेड़ नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर पे भरोसा है कि परमेश्वर उपाय करेगा। वो अपने बेटे से कहता है, होम बलि की भेड़ का उपाय परमेश्वर आप ही करेगा, परमेश्वर प्रबंध करेगा। परमेश्वर के बड़े प्रबंधन पर उसे विश्वास है। परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय करेगा। पदार्थ तक अब्राहम को सिर्फ इतना मालूम है कि परमेश्वर ने उससे कहा है कि उसे अपने बेटे का बलिदान करना है। उसे यह भी मालूम है कि परमेश्वर उपाय करेगा, पर उसे यह नहीं मालूम कि परमेश्वर कैसे उपाय करेगा। पद 9 पद से लेकर 14 पद तक वह उसे भी देख लेता है कैसे परमेश्वर उपाय करेगा। देखिए 9 पद से लेकर आगे पढ़ते हैं। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करें। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तू परमेश्वर का भय मानता है। यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा। पुराने नियम में यीशु मसीह यहोवा के दूत के रूप में प्रकट हुआ करते थे, जिसे थियोलॉजिकल टर्म में थियोफनी कहा जाता है। यहां पे प्रभु यीशु मसीह की आवाज को वो सुनता है। हमें विश्वास करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर सामर्थी है और वो हमारे लाइफ में, हमारे विश्वास की परीक्षा की घड़ी में हमारे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब्राहम को मालूम था कि उसका बेटा को अगर वो सेक्रीफाइस भी कर दे तो मेरा परमेश्वर सामर्थी है, वह उसे जिंदा करेगा। हम देखते हैं पर 13 से आगे में परमेश्वर ने वहां पर उपाय किया। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। तब अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, जहां से हम इस नाम को जानते हैं। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर ने वहां पर बलिदान की आज्ञा को पूरा किया। परमेश्वर ने अब्राहम से नहीं कहा कि तूने मेरी आज्ञा को माना इसलिए अब तू वापस चला जा। उसके बाद भी परमेश्वर ने सेक्रीफाइस, बलिदान के प्रोसेस को वहां पूरा किया। क्यों? जहां पे इसहाक को मरना था उसकी जगह एक मेढ़ा का बलिदान वहां पर होता है। परमेश्वर ने इसका उपाय किया। परमेश्वर बलिदान चाहता था और उसने बलिदान की व्यवस्था भी करी। हमारा परमेश्वर पवित्र और न्यायी परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की सजा मौत है। परमेश्वर सच्चा न्यायी है और वो पवित्र परमेश्वर है। वो पाप को देख नहीं सकता। और हम बाइबल में पढ़कर जानते हैं कि परमेश्वर ने पापियों को जहां बलिदान होना था वहां पर अपने बेटे प्रभु यीशु को बलिदान कर दिया। उसका एक पिक्चर उत्पत्ति 22वां अध्याय में हमें देखने को मिलता है।
यीशु मसीह जब फरीसी लोगों से डिस्कशन कर रहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 56 को पढ़ते हैं, वहां पे इस घटना का उल्लेख आया हुआ है, 8:56। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, वो देखना चाहता था और उसने देखा और मगन हुआ। मोरिया पहाड़ पर विश्वास से उसने देखा यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए बलिदान हो रहा है और वो आनंदित हुआ। कितना बड़ा परमेश्वर का यह वचन मेरे और आपके लिए आज एक आशीष का कारण है। उस पहाड़ का नाम उसने यहोवा यीरे रखा, यानी परमेश्वर उपाय करने वाला है। उपाय का पहाड़, दूसरे शब्दों में उसने उसका नाम माउंट प्रोविजन यानी उपाय का पहाड़ रखा। वो उस पहाड़ का नाम रख सकता था परीक्षा का पहाड़, क्योंकि उस पहाड़ पर उसकी परीक्षा हुई थी, पर उसने उस पहाड़ का नाम उपाय का पहाड़ रखा, क्योंकि उसे परमेश्वर के उपाय पर भरोसा था। उसे मालूम था कि एक दिन उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इसी पहाड़ पर पूरी दुनिया के लोगों के लिए अपने आप को दे देगा और पूरी दुनिया के लोगों के लिए वो बलिदान हो गया सैकड़ों साल बाद उसी पहाड़ पर, जिस पहाड़ पर अब्राहम गया हुआ था। मेरे प्रिय, परमेश्वर मेरे और आपके विश्वास की परीक्षा करता है कि हम चेक करें कि क्या हमारा विश्वास जेन्युइन है, वास्तविक है, या सिर्फ दिखावटी का है। वी नीड टू प्रूव इट, हमें प्रमाणित करने की आवश्यकता है। जब हमारे विश्वास की परीक्षा होगी तो क्या आप उसे प्रमाणित करेंगे? क्या आप बताएंगे कि यू आर जेन्युइन बिलीवर, या पीछे हट जाएंगे? आप यह मत सोचिए कि कभी आपके विश्वास की परीक्षा नहीं होगी। विश्वास की परीक्षा 100% होगी। हर व्यक्ति की होगी, अलग अलग रूप में होगी, पर होगी जरूर। किसी के लिए कठिन हो सकती है, किसी के लिए आसान हो सकती है, पर आप यह मत सोचिए कि उसके जीवन में कठिन परीक्षा आ रही है, मेरे जीवन में ऐसी परीक्षा नहीं आएगी। इट कैन हैपन टू एनीबॉडी। कठिन से कठिन परीक्षा आपके लाइफ में आ सकती है, विश्वास की परीक्षा, पर वहां पर आपका विश्वास जेन्युइन, रियल, वास्तविक दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, प्रूव होना चाहिए। ग्रीक भाषा में प्रूव करना, दिखाना या प्रमाणित करना को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। जो मेटल में काम करते हैं, जिसे इंग्लिश में मेटलर्जिस्ट कहा जाता है, जो मेटल रिलेटेड वर्क करते हैं, और वे मेटल की चेक करते हैं, जांच करते हैं कि मेटल खरा है या नहीं। जब वे उसकी जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि मेटल जो है, यह मेटल रियल है या नकली है। जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है, तब हमारी जांच होती है कि हमारा विश्वास रियल है या फेक है, रियल है या नकली है, या सिर्फ दिखावटी विश्वास है हमारे पास।
परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास की परीक्षा की और उसे कहा कि तू अपने बेटे का बलिदान कर। वो रेडी हो गया, अपने साथ सारी चीजों को लेकर गया और उसका विश्वास दिख गया कि उसके पास जेन्युइन, वास्तविक, रियल विश्वास है। जब हमारे विश्वास की परीक्षा होती है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? कई बार हमारे विश्वास की परीक्षा में हम गुस्सा हो जाते हैं। कई बार विश्वास की परीक्षा में हम घमंडी हो जाते हैं। विश्वास की परीक्षा में विश्वास की कमी पाई जाती है। एक बहुत बड़ा कारण परमेश्वर हमें विश्वास की परीक्षा से लेकर गुजरता है, जिससे कि हम जान सके कि हमारा हृदय जो है, उस हृदय को परमेश्वर की जरूरत है। उस हृदय में पश्चाताप की जरूरत है। उस हृदय में परिवर्तन की जरूरत है। अब्राहम के विश्वास की परीक्षा में यह प्रमाणित हो गया कि वह परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर के दूत ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। उत्पत्ति की पुस्तक 22वां अध्याय का जो बिग आइडिया है, जो बड़ा मैसेज है, वो ये है कि विश्वास की परीक्षा में सफल होने के लिए आज्ञाकारिता जरूरी है, चाहे वो आज्ञा कितनी भी कठिन क्यों न हो। भाग 1 में हमने देखा 22वां अध्याय 1 पद से लेकर उसके 3 पद तक, आज्ञा माने बहाना न बनाए। और आज उसके दूसरे भाग में हमने देखा आज्ञाकारिता संभव है, आज्ञा मानना संभव है। कैसे संभव है? हमें आज्ञाकारिता को आराधना के रूप में देखना है। हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना को यह समझना है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं उसकी आराधना करूं, आज्ञा मानकर मैं उसका वर्शिप करूं। हमें आज्ञाकारिता में परमेश्वर के बड़े प्रबंधन को देखना है, बिग प्रोविजन को देखना है। बिग प्रोविजन, बड़ा प्रबंधन क्या है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमें देखना है, परमेश्वर के उपाय को हमें देखना है। मेरे प्रियो, जब आप आज्ञाकारिता को आराधना के रूप में देखेंगे और आज्ञाकारिता में परमेश्वर के बड़े प्रबंधन को देखेंगे, तो आप विश्वास की परीक्षा में पास हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। आज्ञाकारिता संभव है, आज्ञाकारिता संभव है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं बाइबल के इन बड़े वचनों को समझने के लिए। प्रभु, आज आपने हमारी सहायता की, मदद की। कई बार हम आज्ञा मानने से पीछे हट जाते हैं। हमें कई बार लगता है कि आज्ञा बहुत कठिन है मेरे लिए, और हम पीछे हट जाते हैं। प्रभु, आप हमें एक ऐसा मन दें, अब्राहम के जीवन से इस बात को हम सीख सके और जान सके, आज्ञा मानना परमेश्वर की आराधना करना होता है। उसने आज्ञा मानने में आपके बड़े प्रबंधन को देखा। हम भी उसी प्रकार के विश्वास के साथ प्रभु आज्ञाकारिता में बढ़ सके, आप सहायता और मदद करें। धन्यवाद के साथ हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।